दोस्तों, मैं सुनील बहुत बात करूंगा आज भगत सिंह के बारे में और उनकी ही कलम से। मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा के अस्तित्व को मानने से इनकार करता हूँ। मैं नास्तिक इसलिए नहीं बना कि मैं अभिमानी हूँ, मैं घमंडी हूँ, मैं निरर्थक हूँ। मैं ना तो किसी का अवतार हूँ, ना ईश्वर का दूत हूँ। मैं अपना जीवन एक मकसद के लिए न्यौछावर करने जा रहा हूँ। इससे बड़ा आश्वासन भला क्या हो सकता है। ईश्वर में विश्वास करने वाला हिंदू पूर्व जन्म में एक राजा बनने की आशा कर सकता है। एक मुसलमान ईसाई स्वर्ग में भोग विलास पाने की इच्छा जता सकता है। लेकिन मुझे क्या आशा करनी चाहिए? जानता हूँ जिस पल मेरे गले में फांसी का फंदा रहेगा, मेरे पैरों के नीचे से तख्ता हटा दिया जाएगा, वही मेरा अंतिम क्षण होगा। किसी स्वार्थ भाव की इच्छा किए बिना, किसी संकोच के मैंने अपना पूरा जीवन आज़ादी के नाम कर दिया है। हमारे पूर्वजों को भले ही किसी सर्वशक्तिमान पर भरोसा आस्था रही होगी, लेकिन सर्वशक्तिमान परमात्मा के अस्तित्व को जो भी चुनौती देता है, लोग उसे पाखंड कहते हैं। चाहे उस व्यक्ति के तर्क कितने ही मजबूत हों, उसे झुटलाया नहीं जा सकता हो, उसे झुटलाना नामुमकिन हो, फिर भी उसे पाखंडी कहा जाएगा। इसीलिए ऐसे चुनौतियों अभिमानी और घमंडी कहकर निंदा किया जाता है। इसी वजह से मैं नास्तिक हूँ। ईश्वर ने मेरे सभी विश्वास को मेरे प्रतिकूल बना दिया। मैं अपने व्यवहार पर तर्कशील व्यक्ति बनकर विजयी पाना चाहता हूँ। भले ही मैं इन कोशिशों में हमेशा कामयाब नहीं रहा हूँ, लेकिन यह मनुष्य का कर्तव्य है कि वह हमेशा कोशिश करता रहे, क्योंकि सफलता तो संयोग और हालात पर निर्भर करती। आगे बढ़ते रहने वाले व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है कि वह प्रत्येक आस्था के सभी सिद्धांतों को त्याग, पुरानी मान्यताओं को चुनौती देनी चाहिए, उसकी सारी बारीकियों को समझना और परखना चाहिए और सवाल खड़ा करना चाहिए, क्योंकि उसके तर्कों को गलत या झूठ भी समझा जा सकता है। क्योंकि अंधविश्वास बहुत ही घातक है, किसी भी व्यक्ति की सोच समझ को मिटा देता है। अंग्रेज हमें आस्था या भगवान की वजह से काबू में नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह बंदूक और तोपों की काबिलियत पर और उनके सहारे ऐसा कर रहे हैं। अगर हम गुलाम हैं, लापरवाह हैं, तो इस आस्था की वजह से हम उनका विरोध करने का भी साहस, एकजुटता नहीं कर पा रहे हैं। भगत सिंह कहते हैं, मैं भगवान के मानने वाले लोगों ने मुझे कहा, आज तो तू नास्तिक है, जब तेरी अंतिम दिन होंगे, अंतिम सांसें होंगी, तुझे जरूर याद आएगी। भगत सिंह ने जवाब दिया। भगत सिंह कहते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इसे अपने लिए अपमानजनक और नैतिक पतन की वजह समझता हूँ, और ऐसी निस्वार्थ स्वार्थी वजह से मैं कभी प्रार्थना नहीं करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।